आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि ह्यूमन बॉडी के हैं। ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए, जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। इनमें बहुत सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में देखोगे। अगर आपके 10 मार्क्स एग्जाम में आने वाले हैं, आप ये देखना कि जो भी मैं आज पढ़ा रहा हूँ 1 से 3 क्वेश्चन इसी में से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब आते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या क्या आपको याद रखने हैं। देखिए, पहला है लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल जो है ये किसे बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल क्या होते हैं? देखिए, जब फूड इनपुट लेते हैं, हमारी बॉडी फूड लेती है एज एन इनपुट, वो कहाँ पे जाती है? माउथ से एंटर होती है, फिर माउथ से डाइजेशन प्रोसेस क्या होती है? डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। ये फूड कहाँ कहाँ से गुजर जाता है, कहाँ तक? माउथ से लेकर एनस तक ये फूड जहां जहां से पास होता है उसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ क्या है? एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ है, सॉरी मैंने यहाँ पे ए लिखा है, इट इज ए। एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ क्या है? इट इज अप्रोक्सीमेटली 8 मीटर्स। एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ है 8 मीटर्स। अब उसके बाद सेकंड है बीएमआर। बीएमआर का मतलब होता है बसल मेटाबॉलिक रेट। अब बसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब होता है कि अगर आपकी बॉडी दिन भर कुछ काम ना करे, अगर आपकी बॉडी कुछ काम ही ना करे, तो आपकी बॉडी को कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, या आपकी बॉडी को कुछ एनर्जी जरूरत पड़ेगी या नहीं। बसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब होता है कि अगर आप दिन भर कुछ भी काम ना करो तो आपकी बॉडी को कितनी एनर्जी जरूरत पड़ेगी। अगर आप दिन भर बैठे रहो, कुछ भी काम ना करो, फिर भी आपकी बॉडी को 1600 किलो कैलोरीज की एनर्जी जरूरत पड़ेगी पर डे। दैट इज BMR, दैट इज बसल मेटाबॉलिक रेट। अब टोटल नंबर ऑफ बोन्स, ये तो सबको पता है 206। अब लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? जो सबसे बड़ी बोन हमारी बॉडी में है वो कौन है? दैट इज फीमर, या हम बोल सकते हैं थाई बोन। थाई बोन जो है, जो टांग में होती है, ये है सबसे बड़ी बोन। जो जॉइंट होते हैं, क्या बोलते हैं इसके, नकल जॉइंट जो है, वहां से स्टार्ट होती है ये फीमर बोन। अब स्मॉलेस्ट बोन क्या है? स्मॉलेस्ट बोन है जो कान में होती है, उसको बोलते हैं स्टेप या स्टेप्स। ये स्टेप क्या है? ये है स्मॉलेस्ट बोन। जो ह्यूमन बॉडी है, सबसे छोटी हड्डी होती है कान के अंदर, कान में होती है ये स्टेप्स। अब वेट ऑफ ब्रेन, जो दिमाग होता है, इसका वेट कितना होता है? इसका वेट होता है 1400 ग्राम। ऑन एन एवरेज अगर हम देखें 1400 ग्राम जो है ये वेट ऑफ ब्रेन है, 1400 ग्राम। अब ब्लड वॉल्यूम, देखिए ब्लड वॉल्यूम कितना होगा हमारे अंदर अगर ब्लड है, कितना ब्लड है हमारे अंदर, जो कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं इनमें फ्लो होता है, कितना ब्लड है हमारे अंदर? ये है 6 to 8 लीटर्स। 6 to 8 लीटर्स ब्लड है हमारे बॉडी में। इसके बाद आते हैं नंबर ऑफ सेल्स। देखिए, सेल्स जैसे कि एक बिल्डिंग बनी हुई होती है, उसमें रूम्स होते हैं, 4 रूम, 5 रूम, 10 रूम, 11 रूम होते हैं, उसकी एक बिल्डिंग बनी होती है। उसी तरह जो हमारी बॉडी है, जो ह्यूमन बॉडी है, ये बनी होती है ऑर्गन्स की। इसी तरह फिर जब जैसे रूम, जो हर एक कमरा है एक बिल्डिंग का, वो बना होता है किसी ब्रिक से बना हुआ है। एक एक ब्रिक जब मिलाते हैं तो बनाते हैं एक रूम, फिर बहुत सारे रूम बनाते हैं एक बिल्डिंग। इसी तरह अगर एक ऑर्गन है, उस ऑर्गन को कौन बनाता है? उस ऑर्गन को सेल्स बनाते हैं, सेल्स बनाते हैं ऑर्गन्स बनाते हैं फिर ह्यूमन बॉडी। इसी तरह टोटल नंबर ऑफ सेल्स, कितने सेल्स हैं ह्यूमन बॉडी में? दैट इज टोटल है 75 ट्रिलियन सेल्स। 75 ट्रिलियन सेल्स। अब अगर 75 ट्रिलियन सेल्स हैं, इसमें जो ह्यूमन बॉडी है, इसमें कितने व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स अगर हम देखेंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स होती क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं कि जो हमारे जो मतलब बॉडी है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं किनसे? एनिमी से अगर हम बोले डिजीज से, अगर कोई डिजीज होता है उससे प्रोटेक्ट करती हैं। कौन? व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स की रेंज क्या है? 5000 to 10,000, 5000 to 10,000। ये क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स की रेंज है पर क्यूबिक मीटर, पर क्यूबिक मिलीमीटर
पर क्यूबिक मिलीमीटर। देखिए कितना होता है, अगर ये जो मिलीमीटर कितना होगा, डॉट जितना बड़ा होगा इससे भी छोटा होगा। अगर क्यूबिक मिलीमीटर आप देखो 3D इमेजिन करो आप माइंड में, कितना छोटा है वो। उस छोटे से पार्ट में, उस छोटे से ब्लड में कितने 5000 to 10,000 व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं। अब रेड ब्लड सेल्स कितनी होती हैं इसी एक मिलीमीटर क्यूब में। मिलीमीटर क्यूब में मैं इमेजिन कर रहा हूं कि आपको समझ आ रहा है मिलीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है। देखिए ऐसे एक होता है, एक साइड इसको आप 1 मिलीमीटर समझिए, एक छोटा इतना सा होता है, मतलब डॉट भी बड़ा दिखाई देता है, ये मिलीमीटर से ज्यादा बड़ा बनेगा। 1 मिलीमीटर में 5000 से 10,000 व्हाइट ब्लड सेल्स होती है। इसी तरह रेड ब्लड सेल्स कितनी होती हैं? रेड ब्लड सेल्स होती हैं 4.5 to 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। किन के लिए? अगर मेल होगा, अगर फीमेल होगी तो क्या होगा? फीमेल के लिए 4 to 4.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। ये क्या है? नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स। कितने रेड ब्लड सेल्स होते हैं? कितने रेड ब्लड सेल्स होते हैं? अगर मेल होगा 4.5 से 5 मिलियन तक हो सकता है, अगर फीमेल है तो 4 से 4.5 मिलियन तक हो सकता है। अब प्लेटलेट्स की बात करते हैं। प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें, ये 2 लाख से 2 लाख से 4 लाख प्लेटलेट्स होते हैं पर मिलीमीटर क्यूब। देखिए प्लेटलेट्स क्या होते हैं? प्लेटलेट्स होते हैं जो कि अगर ब्लड कभी आता है, कभी हमारे बॉडी पे कोई जख्म लगता है, फिर वहां से ब्लड निकलना शुरू होता है, फिर अगर वो ब्लड कंटिन्यूसली निकलेगा तो वहां से तो सारा ब्लड निकलेगा। अब प्लेटलेट्स क्या करते हैं? अगर किसी जगह जख्म हुआ, इंसान की बॉडी को जख्म हुआ, यहां से जख्म हुआ, फिर यहां से खून तो निकल रहा है, प्लेटलेट्स क्या कर रहे हैं? ये ओपनिंग को बंद कर रहे हैं, जहां से खून निकल रहा है उसको बंद कर रहे हैं, खून इसी की वजह से रुक रहा है। अगर प्लेटलेट्स ना हो तो खून रुकने का नाम ही नहीं लेगा, कंटिन्यूसली सारा खून ड्रेन आउट हो जाएगा। इसलिए प्लेटलेट्स होते हैं ब्लड में। ब्लड में क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। और क्या होता है ब्लड में? हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन का क्या काम है? पहले देखते हैं हम हीमोग्लोबिन कितना होता है। हीमोग्लोबिन होता है 14 to 15.6 ग्राम, 14 to 15.6 ग्राम पर 100 cc ऑफ ब्लड। ये आपको याद रखना है, पर 100 cc ऑफ ब्लड। ये अगर मेल होगा। अगर फीमेल होगी, अभी थोड़ा ये डिफिकल्ट है, ये हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स थोड़ा डिफिकल्ट याद रखना है, लेकिन ये आपको याद रखना है 14। इसी तरह अगर मेल होगा, अगर फीमेल होगा, फीमेल का क्या है? 11 to 14 ग्राम पर 100 cc ऑफ ब्लड। देखिए पहले मैंने मेल का बोला, इसके बाद मैंने फीमेल का बोला। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? इसका काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करना फ्रॉम लंग्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है जो कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है, ये उसी को वहां से एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। ये है हीमोग्लोबिन का काम। इसके बाद आते हैं यूनिवर्सल ब्लड डोनर। यूनिवर्सल ब्लड डोनर है O नेगेटिव। यूनिवर्सल देखिए ब्लड जो होता है, ब्लड के टाइप्स होते हैं, O नेगेटिव, O पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, ऐसे कुछ बहुत सारे ब्लड टाइप्स होते हैं। अब यूनिवर्सल ब्लड डोनर है O नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? अगर कोई इंसान है यहाँ पे, कोई बंदा है यहाँ पे, उस बंदे को क्या हुआ? इसको खून की जरूरत है, इसको ब्लड की जरूरत है, लेकिन इसका ब्लड ग्रुप है A पॉजिटिव या इसका ब्लड ग्रुप है B पॉजिटिव। चलिए B पॉजिटिव रखते हैं, कोई भी कुछ भी रखो आप। इसका ब्लड ग्रुप है A पॉजिटिव। इसका ब्लड वही दे सकता है, वही इंसान, अगर इसको ब्लड की जरूरत है, कोई दूसरा बंदा इसको ब्लड देगा अपना, लेकिन इसको वही एक बंदा ब्लड दे सकता है जिसका ब्लड बी पॉजिटिव हो। बी पॉजिटिव के अगर उसका ए पॉजिटिव है या ए बी है, वो उसको ब्लड नहीं दे सकता। इसको ब्लड वही दे सकता है जिसका सेम ब्लड ग्रुप हो। इसका बी पॉजिटिव है, इसको वही ब्लड दे सकता है जिसका ब्लड बी पॉजिटिव हो। यूनिवर्सल ब्लड डोनर का मतलब होता है ओ नेगेटिव
ओ नेगेटिव हर कोई ले सकता है, बी पॉजिटिव अगर है ये तो बी पॉजिटिव ही ब्लड ले सकता है, उसके अलावा ओ नेगेटिव भी ले सकता है। कोई भी किसी ए बी अगर ब्लड हो जरूरत किसी को वो भी ओ नेगेटिव ले सकता है। ओ नेगेटिव हर किसी ब्लड में फिट होता है, ये हर किसी में फिट होता है। किसी को ब्लड की जरूरत हो तो उसको ओ नेगेटिव अगर मिले तो वो बिना डरे बिना घबराए वो ले सकता है ओ नेगेटिव। अब यूनिवर्सल ब्लड रिसेप्टर है ए बी ग्रुप। अगर किसी का ब्लड ग्रुप है ए बी, अगर किसी का ब्लड ग्रुप है ए बी, ये इसको ब्लड की जरूरत है, अगर इसको ब्लड की जरूरत है ये किसी भी टाइप का ब्लड ले सकता है। इसकी बॉडी किसी भी टाइप ऑफ ब्लड को एब्जॉर्ब कर सकती है, चाहे वो ओ नेगेटिव हो, ओ पॉजिटिव हो, ए हो, बी हो, कोई भी हो, ये कोई भी ब्लड एब्जॉर्ब कर सकती है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ब्लड रिसेप्टर। नाउ लाइफ स्पैन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, जो हमारी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज से, या जो हमें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, एक तरह से बोलेंगे एनिमी जो कि हमें बीमार कर देते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, उनका लाइफ स्पैन क्या था, वो कितने टाइम तक जिंदा रहती हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ब्लड में होते हैं वो रहते हैं 3 से 4 दिन तक जिंदा, बस 3 से 4 दिन तक वो जिंदा रहती हैं। अब लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो कितने टाइम जिंदा रहती हैं, उनका लाइफ टाइम क्या है, लाइफ ड्यूरेशन क्या है रेड ब्लड सेल्स की, उनका है 120 डेज, या हम बोल सकते हैं 4 मंथ तक वो जिंदा रह सकती हैं। कौन? रेड ब्लड सेल्स। अब कुछ और पॉइंट्स की तरह और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को देखते हैं। ब्लड क्लॉटिंग टाइम, ब्लड क्लॉटिंग टाइम कितना, अब क्लॉटिंग क्या होती है? क्लॉटिंग मतलब होता है जो कि जब ब्लड आता है, बॉडी से ब्लड आता है तो जब ब्लड रुक जाता है वहां पे क्लॉट बन जाता है, ब्लड का क्लॉट बन जाता है, उसी को बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। अब कितना टाइम लेता है जब किसी जगह से ब्लड होता है, मतलब ब्लड निकलता है किसी जगह से, ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लड क्लॉट कितना टाइम लेता है, ये क्लॉट बनने में, ये खून कंप्लीटली रोकने में कितना टाइम लेता है? 2 to 5 मिनट्स। 2 to 5 मिनट्स। एवरेज बॉडी वेट कितना है? देखिए किसी का वेट होता है 70 kg, 80 kg, 90 kg, 100 kg तक हो सकता है, लेकिन यहां से किसी का हो सकता है 60, 50। अगर एवरेज बॉडी वेट की हम बात करें तो वो है 70 kg। एवरेज बॉडी वेट है 70 kg। नॉर्मल बॉडी वेट क्या है? अब नॉर्मल बॉडी वेट वो भी है 70 kg। नॉर्मल बॉडी वेट है 70 kg। अब ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग रेट देखिए हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट कितनी बार करते हैं, 1 मिनट में कितनी बार होता है ब्रीद इन ब्रीद आउट? ये होता है 16 to 20 टाइम्स, 16 to 20 टाइम्स पर मिनट। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीदिंग रेट क्या है? इसे बोलते हैं ब्रीदिंग रेट। अब नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स क्या होती है? क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं किसके साथ? ब्रेन के साथ। कितने नर्व्स होते हैं वो? कितने नर्व्स वो होते हैं? 12। वो नर्व्स जो कि डायरेक्टली ब्रेन के साथ कनेक्ट हो उनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। अब नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स, वो नर्व्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट है उनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। नो टोटल स्पाइनल नर्व्स इज 31। अब डेंटल फार्मूला, डेंटल फार्मूला बोलिए क्या होती है? देखिए अगर हम जो एडल्ट हैं उनकी बात करें, डेंटल फार्मूला इज 2123 बाई 2123। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो अगर हमारे दांत हैं, जो ऊपर वाले दांत हैं, जो नीचे वाले दांत हैं, ऊपर वाले दांत और नीचे वाले, अगर हम हाफ करें, ऊपर वाले दांत को हाफ करें, आधा पोर्शन, जो यहां से जो पोर्शन होंगे, जिस टाइप के यहां से दांत होंगे उसी टाइप के तो यहां से भी दांत होंगे। दैट मीन्स जिस टाइप के दांत यहां से होंगे उसी टाइप के दांत यहां से भी होंगे। आधा पोर्शन अगर ऊपर वाले को करे या नीचे वाले को करे, नीचे वाले जो टीथ है। देखिए अब अगर हम ये वाला पोर्शन देखिए, इसमें कितने टोटल होते हैं? इसमें होते हैं 3, 2 हो गए, 5, 6, 7, 8 होते हैं, 8 होते हैं। ये हो गए 16 और नीचे भी 16, टोटल हुए 32। टोटल कितने हैं? 32। अब ये क्या है? 2, 1, 2, 3। देखिए 2, 1, 2, 3 का मतलब होता है ये देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ के होते हैं, इंसिजर्स होते हैं, सिजर्स होते हैं, और ऐसे ही 4 टाइप होते हैं टीथ के, वो आप आगे पढ़ोगे।
देखोगे अभी जो अपकमिंग लेक्चर्स हैं उनमें आप देखोगे कि टीथ के कितने कौन कौन सा टाइप है और कौन सा टाइप कहाँ पे है। इसी तरह एक टाइप जो है उसके दो हैं, दो होते हैं एक साइड में, इसी तरह एक, ये आपको तभी समझ आएगा, इस वक्त आपको ये पूरा समझ नहीं आएगा। इस जो एडल्ट है उनका फॉर्मूला ये होता है 2123/2123, 32 टीथ होते हैं। अगर हम चाइल्ड की बात करें, चाइल्ड में की फॉर्मूला होती है 2120/2120। ये कहां, ये कितना आता है, ये आता है 22 मिल्क टीथ आता है। अब लार्जेस्ट ग्लैंड देखिए, पहले देखिए ग्लैंड क्या होता है। ग्लैंड का मतलब होता है विच सेक्रेट सम हार्मोन्स इनटू आवर बॉडी, जो हमारे बॉडीज में कुछ हार्मोन सेक्रेट करे उसको बोलते हैं ग्लैंड। लार्जेस्ट ग्लैंड जो है, सबसे बड़ा ग्लैंड जो है वो है लिवर। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होता है कि जो कि हार्मोन डायरेक्टली सेक्रेट करे इनटू आवर ब्लड, विच सेक्रेट्स डायरेक्टली इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम। इसका मतलब ये है कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है सेक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। कौन है वो है थायराइड, जो कि गले में होता है। लार्जेस्ट मसल, अब सबसे ज्यादा बड़ी मसल कौन है? वो है बटक मसल, वो है बटक मसल। लार्जेस्ट स्मूथ मसल कौन सी है? लार्जेस्ट स्मूथ मसल है यूटेरस, यूटेरस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। जो कि प्रेग्नेंट वुमेन है उसका यूटेरस है जो है वही लार्जेस्ट स्मूथ मसल है। ये था सिंपल लार्जेस्ट मसल है। अब लार्जेस्ट स्मूथ मसल की बात कर रहा है ये। अब स्मॉलेस्ट मसल, इट इज स्टेपिडियस, स्टेपिडियस। अब गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड होता है मतलब कि कितने टाइम तक एक बच्चा पेट में रह सकता है, वो है 9 मंथ्स। लार्जेस्ट आर्टरी से ब्लड फ्लो करता है, एक होती है आर्टरी और दूसरी होती है वेन। अब लार्जेस्ट आर्टरी कौन है? लार्जेस्ट आर्टरी है एब्डोमिनल, एब्डोमिनल आर्टरा। और लार्जेस्ट वेन कौन सी है? लार्जेस्ट वेन है इंफीरियर वीना कावा। आपने ये 10th में पढ़ा होगा, इंफीरियर वीना कावा। अब है लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल। सबसे बड़ी वाइट ब्लड सेल कौन है? सबसे बड़ी वाइट ब्लड सेल है मोनोसाइट। जो सबसे बड़ी वाइट ब्लड सेल है उसे बोलते हैं मोनोसाइट। अब स्मॉलेस्ट वाइट ब्लड सेल, सबसे छोटी वाइट ब्लड सेल, उसको बोलते हैं लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। ग्रेटेस्ट रिजनरेटिव पावर, देखिए वो कौन सा ऑर्गन है, वो कौन सा पार्ट है ह्यूमन बॉडी का जो कि रिजनरेट करता है खुद को जल्दी से। उसको सबसे ज्यादा पावर है अपने आप को रिजनरेट करना, फिर से रिजनरेट करना। अगर कुछ हो तो वो है लिवर। मिनिमम रिजनरेटिव पावर, कौन सा ऑर्गन ऐसा है, कौन सा बॉडी पार्ट ऐसा है जिसको मिनिमम रिजनरेटिव पावर है, जो जल्द से जल्द अपने आप को रिजनरेट ना कर पाए, वो है ब्रेन। इसके बाद आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? देखिए ये 28 डेज का होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में होता है, और अगर फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल ना हो तब वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, उनका बच्चा नहीं हो सकता, वो बच्चा डिलीवर नहीं कर सकती। दैट मीन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये रिपीट होता है आफ्टर 28 डेज। ये फीमेल्स में रिपीट होता है आफ्टर 28 डेज। इसी की वजह से ये प्रेग्नेंट होती हैं। अगर ये ना हो तो ये बच्चा डिलीवर नहीं कर सकती, ये बच्चा मतलब ये बच्चा नहीं बना सकती। इसके बाद मीनोपॉज एज। मीनोपॉज एज का मतलब क्या होता है? मीनोपॉज एज का मतलब होता है व्हेन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टॉप वर्किंग, जब वो काम करना बंद कर दे। कौन? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कब से कब होता है ये? कब होता है ये? यूजुअली होता है 45 to 50 ईयर्स के जब हो फीमेल, जब 45 to 50 ईयर्स के हो तब उनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो काम करना बंद करते हैं, ओवरीज जो काम करना बंद करते हैं। पल्स रेट। अब पल्स रेट क्या है? पल्स रेट आपने डॉक्टर ने कभी आपको पल्स चेक किया होगा, ऐसे कुछ पल्स चेक करते हैं यहाँ पे। तो पल्स रेट कितना है? वो है 72 पर मिनट। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ सीमन, जब अभी जब कभी कोई मेल जो हो वो इजैकुलेट करता है, अब जब भी वो इजैकुलेट करता है तो जो सीमन निकलता है वो कितना होता है? वो होता है 2 to 4 ml पर इजैकुलेशन।
जब भी एक मेल इजैकुलेट करता है, सीमन निकलता है, तो कितना होता है 2 to 4 ml पर इजैकुलेशन। नॉर्मल स्पर्म काउंट, उसमें स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए, उसमें स्पर्म काउंट कितना नॉर्मल होता है, कितना होना चाहिए, वो है 200 to 350 मिलियन स्पर्म काउंट होना चाहिए पर इजैकुलेशन। दैट इज नॉर्मल। 200 to 350 मिलियन स्पर्म काउंट होता है पर इजैकुलेशन। लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल। ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल। पीएच ऑफ यूरिन, पीएच आगे आप देखोगे अपकमिंग वीडियोस में, वो है 6 यूरिन के लिए, ब्लड के लिए 7.35 to 7.45। और लॉन्गेस्ट ऑर्गन, जो ऑर्गन है वो सबसे बड़ा ऑर्गन, लॉन्गेस्ट ऑर्गन है या लार्जेस्ट ऑर्गन है, वो है स्किन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं इन्वेंशंस या इन्वेंटर्स, कुछ जो बायोलॉजी में आते हैं। इसी तरह हर कोई टॉपिक हम कवर कर लेंगे। और अगर आप सबसे पहले वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब के साथ अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन प्रेस करना, सो दैट आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिले और आप जल्दी से वीडियो देख ले।